हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजेश नेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जिस डीवीटी सीरीज में हम चल रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस हम बने हुए हैं और डीवीटी सीरीज के साथ साथ डेली आपको एक मॉक टेस्ट भी मिलता है यदि आपको पता हो तो इस डीवीटी सीरीज का लिंक प्लस इसके पीडीएफ का लिंक प्लस जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक यदि आपको चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है इजी मैथ्स विद नेरा सर को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो के लिंक सभी जो लिंक हैं मैं एक बार आप सारे फ्रेंड्स को बता देता हूं, चाहे वीडियो के लिंक हो चाहे आपकी पीडीएफ के लिंक हो, ठीक है, और डेली में जो फ्री क्लासेज लेता हूं चाहे उसके लिंक हो, ठीक है, इनके जो लिंक हैं वो आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इजी मैथ्स विद नेरा सर, तो इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आपका मन कर रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन तो हमें आते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते वो याद कर ले दोस्तों, यदि आपको साइन एक्स प्लस वन अपॉन कोसक्स दे रखा है, साइन एक्स प्लस वन अपॉन कोसक्स दे रखा है, या साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोसक्स दे रखा है, या कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स दे रखा है, या कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स दे रखा है, ऐसा यदि आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, इनका सॉल्यूशन क्या होता है कि अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाता है, वन माइनस कोस एक्स अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ऐसे अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा वन प्लस कोस एक्स और ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। ध्यान दो, अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा वन प्लस साइन एक्स और ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा वन माइनस साइन एक्स और ऊपर जो वैल्यू है ये कोसेक्स नीचे आ जाएगी। ये आइडेंटिटी है हमारी, कहां से आती है ये दोस्तों आती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन से, तो उसी को जब आप यूज ले रहे हैं तो अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा वन माइनस साइन एक्स, अपोन डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस एक्स, प्लस आगे भी यही है सेम डिनोमिनेटर में, तो इसलिए दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो टू अपॉन कोस एक्स आपका बना, कोस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो टू सेक एक्स आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस हैं। आज का भी पेपर सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, ये कोई भी क्वेश्चन लगता होगा आपको कि सर ये तो इजी है, दोस्तों ये कोई भी पेपर मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारे एसएससी के जो 2019 सीएचएसएल जो हुआ है लॉकडाउन के बाद जो अक्टूबर मंथ में, उसके पेपर्स हैं। तो पहले मैं ये पेपर करवा रहा हूं, फिर आपको सीपीओ करवाऊंगा, फिर आपको मेंस भी करवाऊंगा, तब तक आपके जो पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद जो है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करवा देंगे। कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बट 100 दिन आपको डेली 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में और 25 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में आपको 50 क्वेश्चन में दोस्तों 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट फॉर्मेट है, यानी लेटेस्ट पैटर्न और क्या हो सकता है, और 25 क्वेश्चन अभी जो आए हैं वो है, तो ये 50 क्वेश्चन डेली आपको 100 दिन तक मिलने वाले हैं, सोल्व करेंगे। तो हम अपने आप 5000 क्वेश्चन करने पर कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन नहीं हो। दोस्तों यहाँ यदि हम इसको लिखना चाहें तो टू एक्स स्क्वायर, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 24 बने और डिफरेंस 5, और गुणा 24 डिफरेंस 5, तो 8x और 3x ले सकते हैं क्या? यहां से यदि 2x कॉमन ले लें तो मेरे प्यारे साथियों यहां से बच जाएगा 2x कॉमन लेने पर x माइनस 4, और यहां से 3 कॉमन लेने पर बच जाएगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 और 2x+3, x माइनस 4 और 2x+3 आपका ऑप्शन। तो दोस्तों क्वाड्रिक इक्वेशन को यदि सॉल्यूशन करना आपको नहीं आता है, क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना नहीं आता है, तो ये सीख लीजिएगा, क्योंकि इन 2019 और 20 के पेपर में, 2019 और 20 के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, एसएससी के, उन सभी पेपरों में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो साथ साथ सीखते भी जाना आपको दोस्तों, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब है कि आप लोगों को जो मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं उसमें जो मैं देख रहा हूं वही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि आपका एरिया है और लंबाई आपकी ए प्लस बी है, तो चौड़ाई क्या होगी? ए प्लस बी से डिवाइड करने पर ए माइनस बी आ जाएगी क्या? इतने आसान क्वेश्चन वैसे एसएससी को नहीं पूछने चाहिए। इससे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, उनकी जो मेहनत है वो रिजल्ट नहीं दे पाती है। ठीक है, यहां तो ऐसे कोई भी करके निकल जाता है भाई। इसलिए थोड़ा सा लॉस होता है उन स्टूडेंट को जो सीरियसली तैयारी करते हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं। ठीक है, शंकु की रेडियस 6 है, ऊंचाई 7 है, तो आयतन क्या होगा? आपको पता आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु है तो 1/3, तो लगाएंगे 1/3 गुणा पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 36 गुणा एच कितना है? 7। 7 से 7 काट दो, 3 से काट दो 12 बार, तो 12 दूनी 24 और 24 और 2 26, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 264। ठीक है, क्या देखो दोस्तों, ध्यान दो, एक चीज यहां से चेक कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है इतने आसान क्वेश्चन में कि हम दिमाग लगाएं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है, क्या कहा है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो p का मान ज्ञात करो। दी गई संख्या 9 से डिविजिबल है तो p का मान ज्ञात करो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जहां 9 बन जाए हट जाओ पीछे, जहां 9 बन जाए पीछे हट जाओ, जहां 9 बन जाए पीछे हट जाओ। तो साथ में क्या जोड़ें? तो दोस्तों 2 जोड़ने पर 9 बन जाएगा। यानी जहां 9 बन जाए छोड़ते जाओ, जहां 9 बन जाए छोड़ते जाए, जहां 9 बन जाए उसको छोड़ते जाओ और आगे बढ़ जाओ, तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो वाला फॉर्मूला यूज लेना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो वाला फॉर्मूला यूज लेना है जहां ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू आए। जहां ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू आए, तो दोस्तों आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो वो माइनस हो जाएगा 3ab ए प्लस बी। आपने क्या किया कि आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 20 का क्यूब 8000 माइनस 3 गुणा 30 गुणा ए इंटू बी की वैल्यू है 4, तो 4 तिये 12 दूनी 24, तो 240 यदि माइनस करते हैं तो 8000 में से 240 माइनस करने पर तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दे रखा है। यदि अप्रोक्स देता तो भी हम सोचते। इतने आसान कैलकुलेशन, यानी बिना दिमाग लगाए सारे काम आप कर सकते हो। देखो डीआई भी कितना आसान दिया है। वो चाहता था इस बार कि कोविड है, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए वो भी इस सिलेक्शन की दौड़ में आए। और दोस्तों उससे हुआ क्या कि कट ऑफ जो है, इतना इजी पेपर देने पर हुआ क्या कि कट ऑफ जो है वो आपके 160 पास पहुंच गई। इसलिए पेपर इजी होने से ये भी नुकसान है। कह रहा है दो क्रमागत वर्ष जिनमें अंतर न्यूनतम है, तो न्यूनतम अंतर वाले यहां अंतर ज्यादा है, यहाँ 20 का है, ये सब ज्यादा है, तो न्यूनतम अंतर तो 2005 और 6 में है, इसलिए आंसर लगा देंगे डी। यानी कोई कैलकुलेशन नहीं, देखना है आंखें खोलकर, अपने दिमाग को सब जगह सही सही यूज लेना है, उसके बाद आप आराम से सारी चीजें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो, ट्राइंगल पी क्यू आर है जी, ट्राइंगल पी क्यू आर हमने भी बना लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या कहा गया है कि क्यू आर भुजा को आगे बढ़ाया, ये हेड मान लो ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर है और क्यू आर भुजा को एस तक आगे बढ़ा दिया कि आर एस जो है वो पी आर के बराबर हो, ये दोनों बराबर हो। यदि क्यू पी एस यानी ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, और पी आर क्यू ये 70 डिग्री है। ध्यान दो, ये यदि 70 डिग्री है तो ये इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल है
तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तब ये 2 थीटा होगा। और 2 थीटा की वैल्यू 70 है, तो थीटा बराबर 35 डिग्री। और थीटा बराबर 35 डिग्री है, तो इसमें से घटाओ तो क्या ये 75 डिग्री आ जाएगा क्या? बोलो ठीक है क्या? और ये बचा हुआ 75 हो गया, ध्यान दो। ये 70 आपको पता है, तो 70 और 75 कितना होता है? 145। तो 180 में से 45 माइनस कर दें 100, तो आपके पास 35 आंसर होगा। यानी सीधा सा लॉजिक ये था कि ये दोनों थीटा और थीटा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल, और दोनों एंगल के इक्वल का सम बराबर तो 2 थीटा होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप ऐसे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक फिर डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सभी चारों वर्षों में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण औसत बताओ। तो 10वीं क्लास का औसत क्या है वो आपको बताना है। 10वीं क्लास का औसत क्या है वो आपको बताना है। ध्यान दो बोर्ड पर, इन सभी नंबर का औसत यदि मैं क्या मान लूं, यदि मैं 60 मान लूं, सभी संख्याओं का औसत यदि 60 मान लूं, तो ये -8 है, ये +12 है। 60 माना तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं। ये -8 है, ये +12 है, और ये +26 है। तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 8 और 4 12, 30 हो जाएगा वो। 30 का आधा 15, और 15 का आधा 7.5। तो 7.5 आएगा प्लस का साढ़े, क्या हुआ? ये आपने यहां, ओके ओके ओके, ये गड़बड़ कर रहे हो। ये देखो, ये वाला लेना है यहाँ, ये वाला लेना है। इसलिए छोटी मोटी मिस्टेक ऐसी ध्यान रखना भाई। ऑप्शन होता तो अभी तो हम मर जाते। ऐसे ही नंबर कट जाते हैं फिर एग्जाम में। तो -8 है, ये 60 है, ये 12 है, और ये 11 है। तो 15 हो जाएगा। 15 का आधा होगा 7.5, और 7.5 का आधा 3.75, और 3.75 होगा तो 63.75 आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, कौन सी संख्या लेनी है अभी डीआई में, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि यदि हमने अभी 67.5 निकाला, मिल जाता तो ऑप्शन आंसर हो जाता, और गलती हो जाती। फिर कहते ओ ये नंबर क्यों कट गए भी, 2 पॉइंट समथिंग। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, ये 52 50, ये तो हमें एवरेज निकालना था, मैंने 60 मान लिया। ये 8 कम है, ये 12 ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, चार संख्याएं भाग दे लो, तो 60 + 3.75 आ रहा है, इसलिए आंसर लगा देंगे। इतने सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पेपर 15 मिनट से ऊपर का पेपर नहीं है, एक दो पेपर को छोड़कर। 25 पेपर हुए हैं दोस्तों। 25 पेपर में से एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो एक दो पेपर को छोड़ दें तो कि आपके 15 मिनट प्लस में जाए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा हो कि पेपर में 50 में से 50 नंबर नहीं है। क्या कह रहा है? टाइम बताओ भाई। टाइम बताना है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 2.5 अपॉन स्पीड 30। ध्यान दो, पॉइंट हटाओ 0। ये घंटे में आ रहा है और मिनट में चाहिए, तो 60 से गुणा कर दो। 60 से 5 बार काट दो, 5 से भी 5 बार काट दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। यानी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस में इतना इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जब इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है ना, तो दिमाग का दही होता है वहां कि टाइम एंड डिस्टेंस पे इतनी मेहनत क्यों की यार। 400 क्वेश्चन को 10 बार किए, 4000 क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन आ गया इतना आसान, और वो 10 सेकंड में, और सबसे हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो बहुत फिर लॉस होता है उन स्टूडेंट्स को जिनका तैयारी का लेवल अच्छा होता है। इसलिए हमेशा एग्जाम का पेपर अच्छा होना चाहिए। कर लो, ब्याज परसेंट निकाल लो, तो ब्याज परसेंट आ रहा है 15.7625%। तो 15.7625% फॉर 3 ईयर। तो ऐसी कौन सी रेट है जो 3 वर्ष में सीआई देती है 15.7625? तो वो है 5%। दोस्तों 3 वर्ष के लिए 2% से लेकर 10% तक की सीआई परसेंटेज की रेट याद कर लेना। नहीं याद हो तो आप मेरे बेसिक्स में जाना, और वीडियो से वहां से लिखाई हुई है, वहां से याद कर लेना। बहुत आवश्यकता है, और सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है यहां से, इसलिए ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, और आपको चुपचाप याद कर लेना चाहिए। क्या कहा है? 5 विषयों का रवि नाम का एक व्यक्ति है जिसका औसत 150 है। पर ऐसा कब हुआ जब गलती हो गई, 43 की बजाय 23 लिख दिए? 43 लिखने थे,
23 लिख दिए, जिसका इफेक्ट सारे 5 सब्जेक्ट पे आएगा। तो 20/5 यानी 154 हो जाएगा, और 154 आपके पास ऑप्शन में है। बोल दो कैसा लग रहा है पेपर, कैसा लग रहा है पेपर, और इन पेपर को करने के बाद क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सर, और इससे भी जल्दी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि ऐसा ही पेपर हमारे लिए भी आए। तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से सारे पेपर ऐसे ही आ रहे हैं। ध्यान दो, का है 800 को तीनों में बांटना है। तो 800 वैल्यू है 10 की। क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग। तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग 8, तो 8 8 64, तो 640। ठीक है। तो ऐसा ही पेपर पिछले 2 साल से आ रहा है, जब से टीसीएस ने लेना स्टार्ट किया है। तो या तो पेपर इतना आसान आएगा कि आप लोग आराम से करते हुए निकल जाएंगे और टाइम को और सब्जेक्ट्स में यूज ले पाएंगे, या फिर इतना हार्ड आएगा कि आपके बस की बात ही नहीं रहेगी वहां। ध्यान दो क्या कहा गया है आपके सामने ये, कि 24500 पे 12% की छूट देते हो, तो 88% में बेचते हो, तो 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 2 डिजिट का गुणा जिनको नहीं आता वो सीखना। दोस्तों 2 डिजिट का गुणा सीखना, और मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं सारे स्टूडेंट्स को, कि जैसे आपको 342 को गुणा करना है 32 से। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा करो, बोलो क्या बनेगा, 4। अब 2 तो आगे गुणा होगा, और वो पीछे जो उसके साथ आई है वो हमेशा उसके पीछे पीछे चलेगी। ये मान लो 2 वो आदमी है जो शादी करके एक अपनी लुगाई लाया है। ठीक है, और वो लुगाई हमेशा उसके पीछे पीछे चलनी है, ये ध्यान रखना। सीधी सादी है, नई नई भारतीय नारी नहीं है, पुराने जमाने की भारतीय नारी है, जैसे हस्बैंड कहेगा वैसे वैसे चलना है। तो ध्यान दो दोस्तों, क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले 2 को 2 से गुणा किया 4, अब 2 आगे गया, 4 से गुणा हो जाएगा 8, और जो उसकी वाइफ है उसके पीछे पीछे चलेगी, तो इससे गुणा होगी 6, तो 8 और 6 14। ठीक है, फिर 2 आगे चला जाएगा, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये बना, कितना बना देखो, ध्यान दो, 6। कितना बनेगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा, 6। और ये जो भारतीय नारी है उसके पीछे पीछे जाएगी, तो इस 4 से गुणा होगी, तो 12। तो 12 और 6 18, और एक 19। फिर 2 तो सबसे गुणा हो लिया, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और एक हासिल है वो 10। ठीक है, ध्यान दो, देखो 576 को गुणा करना है 24 से। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले 6 को गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 6 से, एक पे टिक लगाते जाओ, जिससे गुणा करो, 6 चौक 24 2। अब ध्यान दो, 4 को आगे गुणा करेंगे तो 28 बनेगा, और 2 उसके पीछे पीछे 12 बनेगा, तो 28 और 12 40, और 2 42, तो हासिल हो गया 4। फिर 4 देखो इससे गुणा हो चुका है, तो 4 आगे गुणा होगा 20, और यहाँ 4 5 से गुणा होगा 20, 5 से 7 से गुणा होगा 14, तो 20 और 14 हो गया 34, 34 और 4 हो गया 38। अब हासिल आ गया 3। तो 4 तो सबसे गुणा हो चुका, 5 को 2 से गुणा करो 13, तो 13 824 बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सीखना है, गुणा करना सीखना है। ध्यान दो, देखो 5 8 से गुणा होगा, 8 5 40। कई बार तो इकाई के अंक से ही आंसर मिल जाएगा, पर सभी जीरो है, इसलिए आगे बढ़ना है। 8 को 5 से गुणा किया 40, जीरो बना 4, ऐसा कैसा। अब 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32। 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32। 8 को 5 से गुणा किया, 8 5 40, तो 72 और 4 76 बना। अब 6 आपके पास फिर दो ऑप्शन में है, तो आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दो, 76 में 4 जोड़ा तो 7 बचा। अब आगे और बढ़ना है, तो ध्यान दो, 8 दूनी 16, और 8 चौक 32, 16 और 32 होता है 48, और 48 और 7 होता है 55, इसलिए 5, और 8 दूनी 16 और 5 23, तो ये पूरा ही सोल्व कर लिया। 16 और 5 21, 16 और 5 21, तो 21 560 आपका आंसर हो जाएगा डी। बोलो 14 आए क्या समझ में? गुणा करना सीखा या नहीं सीखा, आया या नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, वापिस देखो, ध्यान दो, मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करें, इसलिए कुछ नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 34269 इंटू करना 34 से।
739614 इंटू करना 72 से, 163274 इंटू करना 23 से, 921643 इंटू करना 19 से। और दोस्तों इनसे इंटू करने के बाद जो आपके आंसर आए तो कमेंट करना, ताकि मुझे भी विश्वास हो कि आप लोगों ने कोशिश की। कैलकुलेटर से नहीं करना। यदि इनके गुणा आपने कैलकुलेटर से किए तो 2021 में सिलेक्शन वाली लिस्ट में मुझे नहीं पता आपका नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ यदि आपने प्रैक्टिस की, और दोस्तों इस तरीके के चार क्वेश्चन आपको पर डे सोल्व करने चाहिए। चार क्वेश्चन पर डे यदि आप सोल्व कर रहे हो तो कन्फर्म है, जो भी आपकी स्पीड है ना मैथ की, वो और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दें। का है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाली जीवाएं हैं जो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर पे हैं। ध्यान दो, किसी वृत्त में इक्वल लेंथ की यदि जीवाएं आपके पास हैं, तो आपको यदि याद नहीं है तो याद कर लेना। इक्वल लेंथ की जीवाएं यदि आपके पास हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। तो सेंटर से उनकी दूरी है 3 और 3 6 है, तो ये दोनों बराबर बराबर होंगी। और ध्यान दो, यहां से रेडियस हमें कितनी दी है 5। तो देखो ये यदि 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4। तो ये बची हुई भुजा भी 4, तो 4 और 4 इसलिए 8 आंसर। और इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों रेगुलर एग्जाम में आ रहा है, हमने देखा भी होगा पुराने पेपरों से। आप जब पूरे पेपर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो बराबर 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 ही एग्जाम में आते जा रहे हैं। पढ़ो, देखो कितना आसान क्वेश्चन। मैं ये कहता हूं ये क्वेश्चन तो दूसरी क्लास का जो बच्चा है वो भी आंख बंद करके आंसर दे देगा। क्या कह रहा है, 60% लड़के हैं तो बाकी 40% लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कों का रेशियो 3:2। दो की वैल्यू कह रहा है 36। कितना गुणा जी, 18 गुणा। तो 3 की वैल्यू 18 थी 54, इसलिए 54 आंसर। यानी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है इस पेपर में। बस शर्त यह है कि हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि पेन नहीं चलाना पड़े। ये पेपर्स दोस्तों आपको अपने आप को तपस्या में डालने के लिए सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं कि आपको टाइम ही नहीं देना, अपने आप को 10 मिनट का टाइम देना है और 10 मिनट में आदत डालनी है क्वेश्चंस को करने की। ध्यान दो क्या कह रहा है, एक्स में कोस एक्स पी अपॉन क्यू है, तो ये पी है, ये क्यू है, तो दोस्तों ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें पूछ रहा है टेन, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इन पेपर्स को दोस्तों प्रैक्टिस करना, मैं फिर कह रहा हूं। डीवीटी सीरीज जो है, डीवीटी सीरीज जो है दोस्तों, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला प्रैक्टिस करना है वीडियो से, और दूसरा फिर आपको क्विज के रूप में भी प्रैक्टिस करनी है। 2 बार तो करनी है इन क्वेश्चंस को। कुछ स्टूडेंट इतने समझदार हैं कि उनको लगता है ये पेपर तो आसान है और ये तो मुझे आता है, मैं क्यों टाइम लगाऊं। वो ही सबसे बड़े लॉस में रहेंगे अब की बार। वो स्टूडेंट जो ज्यादा समझदार बन चुका है, जिसको ओनली आदत पड़ चुकी है हार्ड क्वेश्चन करने की, जब वो पेपर में जाएगा और ये क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो उसका मुंह देखना, खुद नहीं समझ पाएगा कि क्या होगा। इसलिए दोस्तों हार्ड के मत पीछे भागो, रियल में एग्जाम में क्या आ रहा है उस पर फोकस करो। फिर मैं कह रहा हूं, रियल में एग्जाम में क्या आ रहा है उस पर फोकस करो। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूं। डेली 25 क्वेश्चन कैसे भी लाके, आपको इतने टेलीग्राम चैनल हैं जिन पर डेली इतने क्वेश्चन आते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन बनवा के और सोल्व करवाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बट मैं दोस्तों वही पढ़ा रहा हूं जो एसएससी में आएगा। मैं यदि व्यूज बढ़ाना चाहूं तो मैं सीरीज को ऐसे ही चला सकता हूं कि वो 25 क्वेश्चन आपके एक भी एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, इतने हार्ड हार्ड करवा दूं कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपका दिमाग तो कचरे, इतना कचरा लेके जाए और वहां जाके देखे तो हाँ, क्यों भाई, क्या हुआ। पूरे अफ्रीका के चक्कर काट आए और दुबई घूम आए, पता चला ऐसा मरुस्थल तो राजस्थान में जयपुर में ही है, अपने जैसलमेर में ही है। ठीक है, तो उन चीजों को, जो चीजें हमें हमारे पास है, उनका दोस्तों
यूज करना सीखो। उनका जो आपको पता है ये एग्जाम में आ रहा है, उन पे प्रैक्टिस करो। नए नए क्वेश्चन फेसबुक या क्वेश्चन व्हाट्सएप या क्वेश्चन के पीछे मत भागो। मैं आपको अकेले किसी भी चैप्टर के 10 से 11,000 क्वेश्चन दे सकता हूं, और आप जिंदगी भर उन 10-11,000 क्वेश्चन के लगे रहो, और बट सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आप लिमिटेड पढ़ें और उसका बार बार रिवीजन करें, और एग्जाम में उसको ठोक के आए। कि एक जनरल स्टूडेंट जब करे तो उससे आप 1/3 टाइम में भी उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। सिलेक्शन लेने के लिए आपको रिलेवेंट टू एग्जाम पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं चीजों को बार बार करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा, वरना नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? फटाफट ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है 12वीं क्लास में जो अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत चाहिए अब की बार। तो उत्तीर्ण का दिया हुआ है तो अनुत्तीर्ण लिख लो 29 है, अनुत्तीर्ण 18 है, अनुत्तीर्ण 34 है, और अनुत्तीर्ण 12वीं क्लास वाले चाहिए तो 14 है। बोलो यही है क्या? 29, 18, 34 और 14 है। डिवाइड कर दो 4 से। देखो एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका बना कितना? 48। तो 48 को 4 से डिवाइड करने पर बन जाएगा 12। 48 को 4 से डिवाइड करने पर बन जाएगा 12। इनको देखो ध्यान दो, 7 चौक 28, 7 यहां से आ जाएगा, 4 4 16, 4 यहां से आ जाएगा, और 3/4 और बच जाएगा। तो 12 और 11 23.75। तो 23.75 आपका आंसर हो जाएगा डी। आप हर तरीके से क्वेश्चंस को करें, जैसे तोड़ मरोड़ के, कोई जरूरी नहीं हमेशा ही एक बीच का नंबर माने। अब की बार मैंने दिमाग क्या लगाया कि 48 का एवरेज तो 12 होता है 4 से डिवाइड करने पर, 28 को 4 से डिवाइड करने पर 7 आता है, 16 को 4 से डिवाइड करने पर 4 आता है, 1 और 2 3/4 और बच गया, तो 0.75, और आपका 23 ये बन रहा है। इस तरीके से भी दिमाग लगाएं, हर तरीके से दिमाग लगाएं, हर हथियार एग्जाम में आपका चलना चाहिए, तभी आपको काम आएगा, मजा आएगा। ध्यान दो, क्या कह रहा है? साइन माइनस कोस बराबर 0। तो साइन बराबर है कोस के, और साइन बराबर कोस के कब होता है? जब साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू जब 1/√2 हो। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू क्या हो? 1/√2 हो, तब दोनों बराबर होते हैं। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2। √2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। एबीसी एक ट्राइंगल है। ध्यान दो, देखो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन जिसमें आगे बढ़ाए, पहले भी इसी क्वेश्चन में आ चुका है। कई बार तो ये ध्यान ही नहीं देता यार एग्जामिनर, कि एक ही टाइप के दो क्वेश्चन एक ही पेपर में दे देता है। क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एबीसी यदि एबीसी यदि थीटा है, तो ये सी ए बी का डबल है। तो ये यदि थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। और कहा है ए सी डी 126 है, ए सी डी 126 है। तो हमें पता है इन दोनों के सम के बराबर होगा ये तो 3 थीटा बराबर 126 हो गया। तो थीटा बराबर 42 डिग्री आ गया, और थीटा की वैल्यू पूछिए सी ए बी की, तो 42 आंसर हो जाएगा। यानी अभी थोड़ी देर पहले सेम एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन हमें दिया था, और वही वापस एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन वापस दे दिया। एक एग्जाम में ऐसे काम नहीं करने चाहिए एग्जामिनर को, एक एग्जाम में ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि किसी को यदि नहीं आता तो उसके तो 12 बज गई फिर, क्योंकि दो क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन गलत हो गए, जिसको एक्सटीरियर एंगल के बारे में नहीं पता वो। कह रहा है भौतिक विज्ञान में पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने हैं? 500। 500 में से भौतिक विज्ञान में कितने हैं जी? भौतिक विज्ञान में 22%। और भौतिक विज्ञान में पुरुष कितने हैं? तो पुरुष भौतिक विज्ञान में कितने हैं? तो 2/5। तो 500 से 500 काट दें तो आंसर 44 होगा क्या?
हाँ जी, नेक्स्ट देखो 22। 30 तिया 90, तो 27 प्लस 90 भाग दो 42 प्लस 2 माइनस 22। 22 हटाया तो 20 बचा। तो 27 प्लस 90 प्लस 22 आंसर हो गया। तो आंसर हो गया 139। ध्यान दो, गाय ओ केंद्र से एपी और एक्यू स्पर्श रेखाएं खींची गई। एपी और एक्यू स्पर्श रेखाएं खींची गई जिसमें ये 118 है। तो ये यदि 118 है और दोनों का योग हम 180 जानते ही हैं, ये आमने सामने कोणों का योग 180 होगा। तो बचा हुआ कितना होगा? 62 होगा क्या? 62 होगा क्या बताओ? ऐसे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना चाहिए आजकल, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो पढ़ना चाहिए तो ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं आए कि आपको पढ़कर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो मैं तो ये कहता हूं ओनली इन प्रैक्टिस सेट को करके भी आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। बस आपका सही सही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि भरने वाला 6 घंटे में भरता है, खाली करने वाला 10 घंटे में। तो 6 और 10 का टोटल वर्क 30, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी -3। दोनों काम करेंगे तो 2 का डिवाइड कर दो, 15 आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? ओहो, ये क्वेश्चन भी क्यों पूछ लिया भाई? इस क्वेश्चन को एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही क्वेश्चन पूछा है और उसको भी इतना इजी पूछ रहा है। तो लगता है ये चाहता था इस बार कि आप लोगों का सिलेक्शन तो हो ही हो। तो ध्यान दो, कितने का लॉस हुआ? एक का किस पर? 4 पर। इंटू कर दो 100 से। तो 1/4 का जो परसेंटेज होता है वो 25%। तो इतने शानदार पेपर्स आए हैं दोस्तों ये, कि दिल खुश हो जाता है इन पेपर को करने के बाद। और यदि आपका भी दिल खुश हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ अब की बार एसएससी तो मैं भी यार कर लूंगा। इतने इजी पेपर आते हैं, लोग कहते हैं एसएससी में सिलेक्शन होता नहीं। हाँ, सिलेक्शन नहीं होता तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ये तो कन्फर्म ही है, पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ दोस्तों आज जो टीसीएस पैटर्न है इसके अंदर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स के हैं, कोई रोल नहीं है। आज ये है कि जो आ रहा है वो सबको आता है। ठीक है, जो तैयारी करते हैं पढ़ने वाले हैं उन सबको आता है। पर सिलेक्शन किसका होगा? जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। इसलिए इस सीरीज का एक ही मकसद है दोस्तों, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा समझें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा आपको सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या और होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रत्येक स्टूडेंट क्लास को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।